नमस्कार भाई, आपका स्वागत है AKB एकेडमी में। आपको पता चला होगा, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि हाँ, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की 2023 की एक नई भर्ती आने वाली है। लेकिन मैंने जब तक कोई वीडियो नहीं बनाता, मैं जब तक उसका साक्ष्य खुद सुन नहीं लेता, देख नहीं लेता। मैंने ऐसा था, आपने पता मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले सेवा कर चुका हूँ। तो मैंने जो पोस्टिंग थी वो इलाहाबाद PHQ और भर्ती बोर्ड में भी, उसके आसपास भी काफ़ी दिन रही है। तो मैंने वहाँ से खबर निकाली कि क्या भर्ती आ रही है, या न्यूज़पेपर ने वैसी छाप दी। तो लेकिन मैंने अभी बाद में मुझे पता चला हाँ कि अब की बार आपके होली के बाद में आपकी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आज मैं इस भर्ती के बारे में पूरा बताऊँगा, कब इसके पेपर होगा, कैसे होगा, कब होएगा। तो हमारी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ अभी से लाइक कर दो, ठीक है ना। चलो फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए, इसकी वैकेंसी जो है, आपकी वैकेंसी आ रही है आपकी टोटल, पहले तो बोलते 60,000, कोई 50,000, कोई 20,000, 25,000, इतनी नहीं। जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये पद इतना हकीकत में इतने निकलेंगे। 35,757 वैकेंसी आपकी 35,757 के इतनी ही रहनी है। ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। चूँकि आपके होली के बाद जैसे फ्री हो गए तुरंत ही आपके, चूँकि होली से पहले थोड़ी पुलिस बिजी रहेगी, थोड़े काम होते हैं पुलिस के अपने अंडर, तो वो उसमें बिजी रहेगी। उसके तुरंत बाद आपके ये 35,757 पद निकलने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो है, इसमें 3 पोस्ट होती है, आपको पता, सिविल फायरमैन PAC, सिविल फायरमैन PAC। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार ये सिविल फायरमैन PAC को, इसमें कौन सी पोस्ट थाने वाली होती है, कौन सी आग बुझाने वाली, और कौन सी होती है PAC, सर्वोत्तम वाहिनी वाली, सर्वोत्तम पुलिस। सिविल होती है आपकी, जो आपके थाने में जो पुलिस होती है ना, वो होती है सिविल। फायरमैन जो पुलिस होती है, ये होती है आपकी जो आपके खेतों में, घर में, सिलेंडरों में आग लग गई, और जो पुलिस आती है भगी भगी, वो आती है फायरमैन। PAC होती है आपकी सर्वोत्तम बल, बोलते हैं इसके हिंदी में, बोलते हैं सर्वोत्तम बल। जब सिविल की पुलिस से कोई काम नहीं हो पाता और उसे लगता है कि हमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे सर्वोत्तम बल जब PAC की आती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार फायरमैन तो फायर करने वाले होते हैं, थाने वाले, जो फायरमैन जो पोस्ट होती है तो ये होते हैं जो थाने में होते हैं। लेकिन नहीं, फायरमैन की पोस्ट अलग होती है और सिविल की पोस्ट अलग होती है, ठीक है। तो मैं आपके बताता हूँ इसमें कितने कितने पद है। देखो, सिविल के जो है ये 26,210 पद है, 26,200 पद है। इसके 20% हमेशा, लगभग इसके 20% ही फीमेल के पद होते हैं, 5200। इसमें फायरमैन के 1,007 पद है। बहुत अच्छी पोस्ट है फायरमैन की। कुछ सोचते हैं इन्होंने थाने पोस्ट अच्छी है, लेकिन ये पोस्ट इसलिए अच्छी है, ये दोनों पोस्ट इसको भी सेम है। ये दोनों पोस्ट मेरी नज़र में तो ये इसलिए अच्छी है कि यहाँ जाने के बाद में आपको इतना बर्डन नहीं होता। थाने की फोर्स पर बहुत बर्डन होता काम का, लेकिन इनके मुकाबले इनमें थोड़ा कम होता। यदि जो बच्चा इनमें जाएगा, वो आने वाले अपने फ्यूचर में, यदि उसका और मन है कि मुझे ऐसा ही बनना है, या मुझे UPSC तैयारी करनी है, या मुझे अगर बहुत पोस्ट होती है, यदि उनकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए यह बहुत ही सुपर पोस्ट है। दोनों सबसे अच्छी ये है। अब पढ़ने वाले बच्चे नहीं बता रहा हूँ मैं, और दूसरी ये है, ठीक है। थर्ड पे भी मेल नज़र में ये रहेगी कि यहाँ पर तो बहुत ड्यूटी होती है इसमें, तो इसलिए मैं थर्ड चॉइस में रखता हूँ। लेकिन मैंने इसमें जॉब करी है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैंने काफ़ी 5 साल इसमें जॉब करी है, इसलिए मेरा अनुभव है। तो इसी बताऊँ, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सब, अगर जिस बच्चों को पढ़ाई करनी है उनके लिए ये पोस्ट, जिसे पढ़ाई थोड़ा सोचना है कि अपना थोड़ा कम पढ़ाई करनी है या उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए ये पोस्ट अच्छी है। फिर आओ फीमेल के। अब की बार फीमेल के लिए कुछ अलग ही बताऊँ, सरकार ने कुछ नया नियम बनाया फीमेल के लिए। पहले फीमेल की बताऊँ, PAC में बहुत कम जाते थे, तो अब फीमेल के लिए इन्होंने अलग ही, यदि हमारे जैसे ये 5200 पद है, 5200 पद में से इसके 50% के लगभग ये हमें PAC में भेजा जाएगा। तो PAC में इन्होंने स्पेशल 3 वाहिनियाँ बनाई है इसके लिए, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं। लखनऊ नवाबों का शहर, गोरखपुर अपने योगी जी का शहर है, यहाँ से ये सांसद रही है काफ़ी बार, और ये बदायूं आपका बदायूं है। इनमें इन्होंने इसलिए बोला कि जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के लगभग 5 साल तक, लगभग 3, 4, 5 साल तक इन्हें PAC में अपनी सेवा देनी होगी। इन्हें 5 साल सेवा देने के बाद फिर इनकी नियुक्ति द्वारा सिविल में द्वारा भेज दिया जाएगा। 5 साल ऐसे मान लो कि ये 5 साल में इन्हें इतना PAC में ऐसा होता है ना, इनके लिए जो महिला कांस्टेबल बोलते हैं उन्हें, मेल कांस्टेबल इतना बर्डन नहीं, इतना काम नहीं होता, बहुत अच्छा टाइम कटेगा आपका। ऐसे मान लो कि आप सोचेंगे हमने 5 साल या 3 साल या 4 साल हमारा अच्छे टाइम कटा,
उसके बाद में अब मैं बताऊँ, कुछ बच्चे पूछेंगे एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ हमारे भाई बेचारे नहीं बोलना चाहिए, अपने समय होता 2018 के बाद में आज 2023 चल रही है। बच्चों की गलती नहीं है, 18 के बाद 2023 में भर्ती निकली है तो कुछ की उम्र निकल जाती है। बेचारे ने सपना मन में रह जाता है कि मुझे पुलिस में जाकर सेवा करनी है। तो उनके जो दो जहाँ तक अपने संबंध हैं, इन्हें छूट मिलेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 22 होती है, ओबीसी को 3 साल छूट और SC ST को 5 साल छूट मिलती है। लेकिन आपको इसमें यह है कि अनुभव इसमें कम से कम 2 साल के बढ़ने के लिए उम्मीद है कि हाँ इसमें 18 से 24 कर दी जाएगी। फिर इसका आएगा कि एग्ज़ाम, अब जब आपके मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे तो इसका पेपर आपको जाएगा अगस्त सितंबर। इसकी मुझे एक्यूरेट डेट नहीं पता, लेकिन हाँ संभावित डेट है कि इसकी अगस्त सितंबर में इसका पेपर 90% हो जाएगा। क्योंकि इसका एक रीज़न हो रहा है, इसका एक रीज़न इसलिए है कि हमारे जो है ना लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव आने के लिए इसके कारण इस पेपर को जल्दी निपटाएंगे। फिर आती है कि इनकी हाइट, वैसा बहुत बच्चों को बता रही है हाइट कितनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में आपका पेपर होएगा। पेपर होने के बाद में आपके इसकी फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। फाइनल कट ऑफ के बाद में आपका फिर मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, और जॉइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद में आप पुलिस में सेवा देंगे। यदि आपको हमारे वीडियो से ऐसा लगा हो कि हमें कोई नई जानकारी मिली है तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हम नए यूट्यूबर हैं और नया काम करना स्टार्ट करा है, तो इसलिए हमें सपोर्ट करना और हमारे लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।